हर बात का जवाब मत दो। इग्नोर करने की शक्ति। चाणक्य और शिष्य विवेक की कहानी। प्राचीन भारत के तक्षशिला विश्वविद्यालय में आचार्य चाणक्य अपने शिष्यों को केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि जीवन को सफल बनाने की कला भी सिखाते थे। उनके शिष्यों में एक युवक था, विवेक। विवेक बुद्धिमान था, मेहनती था, लेकिन उसकी एक बड़ी कमजोरी थी। वो लोगों की हर बात को दिल से लगा लेता था। कोई उसकी आलोचना कर दे तो वो दुखी हो जाता, कोई उसका मजाक उड़ा दे तो वो क्रोधित हो जाता, और कोई उसके बारे में गलत बात फैला दे तो वो रात भर सो नहीं पाता था। धीरे धीरे उसका मन अशांत रहने लगा। एक दिन वो परेशान होकर चाणक्य के पास पहुंचा। विवेक, गुरुदेव, मैं बहुत परेशान हूं। लोग मेरी आलोचना करते हैं, कुछ लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, कुछ मेरी सफलता से जलते हैं। मैं हर किसी को जवाब देने की कोशिश करता हूं, लेकिन फिर भी शांति नहीं मिलती। मुझे क्या करना चाहिए? चाणक्य: विवेक, कल प्रातः मेरे साथ नगर चलना, वहीं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिलेगा। अगली सुबह चाणक्य और विवेक नगर की ओर चल पड़े। बाजार में लोगों की भीड़ लगी हुई थी, चारों ओर शोर था। तभी कुछ शरारती युवक वहां आए। उन्होंने चाणक्य को देखा और उनका उपहास करना शुरू कर दिया। युवक 1: देखो देखो, महान आचार्य आ गए। युवक 2: इनकी बातें सुनकर कौन सफल हुआ है? युवक 3: ये खुद को बहुत बुद्धिमान समझते हैं। विवेक का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन चाणक्य शांत रहे। उन्होंने उन युवकों की ओर देखा तक नहीं और आगे बढ़ गए। विवेक: गुरुदेव, उन्होंने आपका अपमान किया, आपने उन्हें जवाब क्यों नहीं दिया? चाणक्य: विवेक, यदि कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? विवेक: उसी व्यक्ति के पास। चाणक्य: ठीक उसी प्रकार यदि कोई तुम्हें अपमान दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह अपमान भी उसी के पास रह जाता है। विवेक सोच में पड़ गया, लेकिन चाणक्य की शिक्षा अभी पूरी नहीं हुई थी। वापसी के समय रास्ते में एक गधा जोर जोर से रैंक रहा था। चाणक्य: विवेक, जाओ और उस गधे को जवाब दो। विवेक: गुरुदेव, मैं गधे को जवाब क्यों दूं? चाणक्य: वो लगातार आवाज कर रहा है। विवेक: लेकिन उसकी बातों का कोई अर्थ नहीं है। चाणक्य मुस्कुराते हुए: और जीवन में बहुत से लोगों की नकारात्मक बातें भी ऐसी ही होती हैं। यदि तुम हर आवाज का जवाब दोगे तो अपना पूरा जीवन बहस में बर्बाद कर दोगे। थोड़ी दूर चलने के बाद चाणक्य ने एक पत्थर उठाया, फिर अपनी अंगुली में पहनी हुई हीरे की अंगूठी दिखाई। चाणक्य: यदि मैं इस हीरे और इस पत्थर को सड़क पर रख दूं तो लोग किसे उठाएंगे? विवेक: निश्चित रूप से हीरे को। चाणक्य: क्यों? विवेक: क्योंकि उसकी कीमत अधिक है। चाणक्य: याद रखो, जिसकी कीमत अधिक होती है वो हर पत्थर को उठाकर जवाब नहीं देता। उस शाम चाणक्य ने सभी विद्यार्थियों को एकत्र किया। उन्होंने एक बड़ा घड़ा मंगवाया। पहले उसमें बड़े पत्थर डाले, फिर छोटे कंकड़, फिर रेत। चाणक्य: यह घड़ा क्या दर्शाता है? विद्यार्थी: हमारा जीवन। चाणक्य: बिल्कुल, बड़े पत्थर तुम्हारे लक्ष्य है, कंकड़ तुम्हारी सामान्य समस्याएं हैं, और यह रेत उन बेकार बातों का प्रतीक है जिन पर लोग अपना समय नष्ट करते हैं। यदि तुम पहले रेत भर दोगे तो महत्वपूर्ण चीजों के लिए जगह नहीं बचेगी। चाणक्य: जीवन में अधिकांश लोग अपने शत्रुओं से नहीं हारते, वे अपनी प्रतिक्रियाओं से हारते हैं। वे हर आलोचना का जवाब देते हैं, हर अफवाह का विरोध करते हैं, हर नकारात्मक व्यक्ति से लड़ते हैं और इसी में अपनी सारी ऊर्जा खो देते हैं। चाणक्य: विवेक, क्या तुमने कभी शेर को कुत्तों के पीछे भागते देखा है? विवेक: नहीं गुरुदेव। चाणक्य: क्योंकि शेर जानता है कि उसका लक्ष्य बड़ा है। यदि वो हर भौंकने वाले कुत्ते को जवाब देने लगे तो वो जंगल का राजा कभी नहीं बन पाएगा। विवेक: तो क्या हर बात को इग्नोर कर देना चाहिए?
चाणक्य, नहीं, सही सलाह को कभी इग्नोर मत करना, ज्ञान को इग्नोर मत करना, अपने कर्तव्य को इग्नोर मत करना, लेकिन उन बातों को अवश्य इग्नोर करो जो तुम्हारा आत्मविश्वास तोड़ती है, जो तुम्हारा समय बर्बाद करती है, जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से दूर ले जाती है। समय बीतता गया। विवेक ने चाणक्य की शिक्षा को अपने जीवन में उतार लिया। अब लोग उसकी आलोचना करते, लेकिन वह शांत रहता। लोग उसका मजाक उड़ाते, लेकिन वह अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता। धीरे धीरे उसकी सफलता बढ़ने लगी और एक दिन वही लोग उसकी प्रशंसा करने लगे जो कभी उसका उपहास करते थे। विवेक, गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूं, हर लड़ाई लड़ना बुद्धिमानी नहीं है, कुछ बातों को इग्नोर करना ही सबसे बड़ी जीत है। चाणक्य, याद रखो विवेक, जो व्यक्ति हर बात का जवाब देता है वह अपना समय खो देता है, लेकिन जो व्यक्ति सही बातों पर ध्यान देता है वह अपना भविष्य बना लेता है। चाणक्य कहते हैं, जीवन में सफल होना है तो हर आवाज पर प्रतिक्रिया देना बंद करो। कुछ लोगों को जवाब शब्दों से नहीं, अपनी सफलता से देना चाहिए। यही है चाणक्य नीति की सबसे शक्तिशाली सीख। इग्नोर करना सीखो और अपने लक्ष्य पर ध्यान दो।